जी सर। प्रणाम सर, मैं अजीत कुमार सिंह, दिल्ली यूनिवर्सिटी से शोधार्थी। जमशेदपुर में रंगमंच की जो स्थितियां हैं उसके बारे में सर का वक्तव्य और सर का ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी रिसर्च के लिए। अभी हम बात कर रहे हैं मोहम्मद निजाम सर से, जो कि जमशेदपुर में काफ़ी बड़े डायरेक्टर हैं। नमस्ते सर। सर सर पहले तो मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा। सर, आप अपने बारे में कुछ हमें बताइए। मेरा नाम मोहम्मद निजाम है। जी। पिछले 40 सालों से लगातार रंगकर्म कर रहा हूँ। जी सर। पथ नाम की एक संस्था है जमशेदपुर में। पथनाम। जमशेदपुर और मुंबई कार्य क्षेत्र रहा, रंगमंच के क्षेत्र में ही। जी। और वैसे तो पूरा भारत ही है। घूम घूम के रंगकर्म करना शौक रहा है और घूम घूम के कर भी रहे हैं जी अभी सर। तक। लेकिन मुख्य रूप से जमशेदपुर में 1984 से लेके आज तक लगातार। जी सर, 1984 से आज तक। हाँ, लगातार रंगकर्म कर रहे हैं। पथ नाट्य संस्था है हमारी। पथ उसके नाट्य माध्यम संस्था। जी जी जी। जी सर। और जमशेदपुर के ऐसी भूमि पे हम लोगों ने रंगकर्म शुरू किया था जहाँ ज्यादातर शौकिया रंगकर्म ही होता रहा। जी सर। हालांकि शौकिया रंगकर्म होने के बावजूद 80-90 के दशक में जी सर। जमशेदपुर का रंगकर्म काफी उर्वरक था। जी बहुत ही सर। बढ़िया तरीके का रंगकर्म होता था। उसकी वजह ये थी कि कोलकाता से सटा हुआ है जी सर। हमारा इलाका। जी सर। तो कोलकाता के नाटकों का, उसके तकनीकों का, शैलियों का काफी गहरा प्रभाव भी रहा जी सर। यहाँ के नाटकों पर, जी। जिसकी वजह से अच्छा रंगकर्म होता रहा। और अच्छे रंगकर्म को देख के ही हम लोग पले बढ़े। जी जी। तो वो थोड़े से संस्कार अच्छा करने का, बेहतर करने का जी बीज जी। रूप में ही मिला था हम लोग जी सर। देख देख के। अच्छा सर, अभी आपके क्षेत्र में रंगकर्म के क्षेत्र में जो आपने महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जो नाटक का मंचन किया है, कुछ नाटकों के बारे में बता सकते हैं? उनका नाम मैं लिख लेता, जो महत्वपूर्ण नाटक रहे हैं इतने वर्षों में जो आपने किया है। बिल्कुल बिल्कुल, लिखिए। जी सर। बहुत सारे बांग्ला नाटकों का हिंदी अनुवाद करके हमारी टीम ने किया काम। जी। जो लगता था कि हिंदी क्षेत्र के लिए वो स्क्रिप्ट, वो कहानियां वो बहुत महत्वपूर्ण होंगी। तो उसमें मनोज मित्रा जी का नाटक है, पंछी, पाखी नाम है बांग्ला में। अच्छा। तो वो हिंदी में पंछी के नाम से करीब करीब अब तक 100 से ज्यादा मंचन उसके हो चुके हैं। जी सर। और विजय तेंदुलकर जी के खूब सारे नाटक किए हैं, जिसमें खामोश अदालत जारी है। जी जी जी। घासीराम कोतवाल, बेबी, जी कन्यादान, जी जी। बीबी, पंछी ऐसे आते हैं, कन्यादान, कन्यादान। जी सर। पंछी ऐसे आते हैं। जी सर। जी, इस तरह के नाटक उनके। राग दरबारी एक उपन्यास है जी सर। सत्यजी का। जी सर। तो उसका नाट्य रूपांतरण करके हम लोगों ने म्यूजिकल, लाइव म्यूजिकल ड्रामा किया, कहानी शिवपालगंज की नाम से। अच्छा, कहानी सुखा। लाइव म्यूजिकल नाटक। हमारे स्थानीय एक युवा ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त कहानीकार है हमारे जमशेदपुर में, जयनंदन जी। अच्छा। तो उनकी कहानी हनकी बूढ़ी का कवच, इसको नाटक के रूप में हम लोगों ने काफी प्रयोग किया है और लाइव म्यूजिकल ड्रामा बनाया है इसको भी। हनकी बूढ़ी का कवच। हाँ, हनकी बूढ़ी का कवच। जी सर। उसके अलावा दो कौड़ी का खेल, जो त्रिपेनी ओपेरा पर आधारित है। जी सर। ब्रेख्त के। हाँ, उसके अलावा आला अफसर। जी सर। मुद्रा राक्षस का आला अफसर। जी सर। दधीची एक नाटक है, स्थानीय नाटककार रहे डॉक्टर आरूप मित्रा, उन्होंने बांग्ला में लिखा था। तो उसके हम लोगों ने हिंदी अनुवाद करीब करीब, उसके भी मुझे लगता है कि 50 से अधिक मंचन। जी सर, हो चुके हैं अब तक। नाटक नहीं है, नाटक का नाम ही है नाटक नहीं। अच्छा, नाटक नहीं है। जी। कोमल गांधार है। जी सर, कोमल गांधार। अंधेर नगरी है।
अंधेर नगरी तो अमूमन सारे शहरों में सारी संस्थाओं के लिस्ट में होता ही होता है। जी सर। काल चक्र है, पेइंग गेस्ट है। जी सर। बिन बाती के दीप, डॉक्टर शंकर शेष का। हाँ सर, बिन बाती के शंकर शेष का ही द्रौपदी है। जी सर। जी। अच्छा सर। नाटकों की लिस्ट बहुत लंबी है, चलिए ये कुछ प्रमुख नाटक है जो। जी सर। सर इस क्षेत्र में सर रंगमंच की स्थिति कैसी है? हमारे क्षेत्र में जैसा पूरे भारत में परिदृश्य, पूरे भारत के परिदृश्य में भी देखे जी, तो जो परिस्थितियां उतार चढ़ाव भरी रही हैं, हाँ, वही रही। जैसा कि मैंने कहा 80-90 के दशक में काफी संख्या में नाटक होते थे, उर्वरक रही भूमि। जी सर। और सन 2000 के बाद थोड़ी शिथिलता जरूर आई। जी। तो हमारी संस्था की बात नहीं, हमारी संस्था लगातार बनी रही है। जी सर। शिथिलता जरूर आई। ये मैं सिर्फ जमशेदपुर के संदर्भ में बात करूं तो जमशेदपुर में जहाँ सभी भाषाओं की, चूंकि जमशेदपुर का मूड या परिवेश जो है वो कॉस्मोपॉलिटन है, पूरे भारत के हर भाषा भाषी लोग, जी जी हर राज्य के लोग रहते हैं। तो लगभग 10-15 भाषाओं के नाटक यहाँ होते हैं हमेशा। जी सर। जी सर। तो 10-15 भाषाओं में करीब 60-70 के आसपास नाट्य संस्थाएं हुआ करती थी। इन दिनों वो संख्या 5-6 में सिमट गई है निश्चित रूप से। अच्छा। क्योंकि शौकिया रंगकर्म ने धीरे धीरे, शौकिया रंगकर्म से जो लोग जुड़े थे, हमारी सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था इस तरह से घेरे में लिया आम आदमी को। जी सर। उससे कलाकार और रंगकर्म भी अछूता नहीं रहे। तो रंगकर्मी धीरे धीरे अर्थ के उपार्जन के कामों में लगे। जी सर। क्योंकि इसको प्रोफेशन जिन्होंने नहीं बनाया या जिन्होंने सोचा नहीं कि इसके माध्यम से ही सारा कुछ करना है, उनको धीरे धीरे अलग होना पड़ा। जी सर। और नाट्य संस्थाओं की संख्या बिल्कुल कम होती चली गई, यहाँ भी, रांची में भी, और मतलब झारखंड के प्रमुख शहरों की बात करें, धनबाद में भी, हजारीबाग में भी। लेकिन धीरे धीरे अभी इन दिनों पिछले विगत 1-2 सालों में जी लगातार कुछ ऐसा हुआ है कि लगातार मंचनों की संख्या बढ़ रही है। जी सर। और पॉजिटिवली बढ़ रही है, न सिर्फ मंचनों की संख्या बढ़ रही है बल्कि क्वालिटी के हिसाब से भी, जी सर, गुणवत्ता के स्तर पे भी काफी अच्छा हो रहा। जी सर। मतलब नई तकनीक, नई शैलियां, और रांची जैसे शहर में तो नए जो डायरेक्टर्स आ रहे हैं उन्होंने काफी अच्छे प्रयोग किए हैं। रांची रंगमंच जो लगभग जमशेदपुर से भी खराब हालत में था, जी सर, वो बहुत सक्रिय हो गया है। और जी सर, उसके सक्रिय होने का असर निश्चित रूप से पूरे झारखंड में पड़ता है। जी सर। और जमशेदपुर का रंगकर्म भी जहाँ सिर्फ 3-4 संस्थाएं बच रही थी, अब 10 के लगभग संस्थाएं फिर से सक्रिय हो गई हैं अलग अलग भाषाओं में, और अच्छा हो रहा है। जी सर। अच्छा सर, इस राज्य में भी लगभग आपने इन दोनों क्वेश्चन को ले लिया कि इस राज्य में हिंदी रंगमंच की स्थिति कैसी है झारखंड में। झारखंड में हिंदी रंगमंच की स्थिति, चूंकि झारखंड में 23 भाषाएं बोली जाती है, उपभाषाओं को मिला दे अगर, जी सर, तो 23 भाषाएं। उस हिसाब से हिंदी रंगमंच का सरवाइव करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। जी सर। क्योंकि संथाली हो, मुंडारी, खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया, कुड़माली, इस तरह की बहुत सारी भाषाओं के बीच में हिंदी चूंकि शहरों तक महदूद रहा। जी सर। जो शहरी क्षेत्र हैं, जो भी शहरी क्षेत्र है, या जमशेदपुर है, बोकारो है, धनबाद है, रांची है, या डाल्टनगंज है, जो भी शहरी क्षेत्र है वहाँ हिंदी रंगकर्म सक्रिय रहा हमेशा, और मुख्य धारा में वही रहा। जबकि उपभाषाओं के, या कह सकते हैं कि जनजातीय भाषाओं का रंगकर्म भी यहाँ काफी समृद्ध रहा है। जी सर। हाँ, लेकिन चूंकि मीडिया के दायरे में हम लोग रहे, हिंदी वाले रहे, जी सर, तो हिंदी रंगमंच की चर्चा ही ज्यादा होती रही। और इस हिसाब से देखें तो हिंदी रंगमंच की स्थिति झारखंड में 80-90 के दशक में जिस तरह से चढ़ाव पे थी, फिर बाद में 2000 के बाद गिरावट आई। अब निश्चित रूप से फिर से हम लोग गुणात्मक सुधार की तरफ, जोड़ की तरफ बढ़ रहे हैं, माने प्लस की तरफ बढ़ रहे हैं। जी सर। और हिंदी रंगकर्म यहाँ धीरे धीरे और सुदृढ़ हो रहा। ये तो अच्छी बात है सर, बहुत।
अच्छा सर, इस क्षेत्र में आप हिंदी लेखिकाएं हैं जो उपन्यासकार तथा नाटककार हैं जो स्त्री विमर्श से जुड़े मुद्दों पर लिख रही हैं? झारखंड में जो उपन्यासकार, क्या सवाल फिर से दोहराइए। मतलब आपके क्षेत्र में वहाँ पे जमशेदपुर में क्या हिंदी लेखिका, उपन्यासकार या नाटककार हैं जो स्त्री विमर्श से जुड़े मुद्दों पर लिख रही हैं? हाँ, ढेर सारे लेखक हैं, उपन्यासकार हैं, कहानीकार हैं, निबंधकार हैं, वृत्तांतकार हैं, जो लोग लगातार अच्छा लिख रहे हैं। अच्छा, कुछ स्त्री नाटककार या लेखिकाओं के नाम सर आपको पता है क्या, अगर संज्ञान में है तो? स्त्री नाटककार ऐसा कह नहीं सकते, बट स्त्रियां सीधे सीधे नाटक लेखन से नहीं जुड़ी, लेकिन उन्होंने नाटकों पे काफी लिखा, नाटक काफी कर रही हैं, नाटक पे काम काफी कर रही हैं। जी। मतलब मंचीय नाटक लिखने की दिशा में बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि कोई नाम आगे नहीं आया। जी सर। लेकिन नाटक कर्म के लिए जी, या नाटकों पे लेख के लिए या नाटकों को प्रशिक्षण के दृष्टि से काफी महिलाएं काम कर रही हैं इस राज्य में। जी सर। जी। अच्छा सर, इस क्षेत्र के वहाँ पे पुरुष निर्देशक हैं, कितने होंगे? मतलब 2-4 लोग हैं जिनको आप जानते हैं जो कि इसमें विकास में, डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं। एक तो आप खुद हो गए। जी जी, जमशेदपुर की बात कर रहे हैं या जमशेदपुर सर। जमशेदपुर में मेरे अलावा शिवलाल सागर साहब काफी अच्छा काम कर रहे हैं। जी सर। पूर्व में हरि मित्तल साहब थे, अवतार सिंह थे, MM श्रीवास्तव, मदन मोहन श्रीवास्तव सर थे। अच्छा। हालांकि ये लोग उम्र के कारण अब थोड़े सक्रिय नहीं है सर मंच पर, जी सर, लेकिन मंच के परे अभी भी लगातार सहयोग करते हैं। डॉक्टर सी भास्कर राव थे या दीपक ठाकुर रहे, अच्छे निर्देशकों में यहाँ जी सर काम करते रहे। अभी मेरे अलावा शिवलाल सागर साहब जी काफी सक्रिय हैं, सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। जी सर। और एक दो लोग और हैं, श्रीमती कृष्णा सिन्हा है जो काफी हम लोगों से बहुत सीनियर हैं, लेकिन चूंकि अभिनेत्री के रूप में काम करते रहे, इन दिनों उन्होंने भी निर्देशन के क्षेत्र में काम करना शुरू किया है। 2-3 नाटक उनके अच्छे प्रदर्शित हुए उनके निर्देशन में। जी सर। मतलब छवि दास है, निर्देशन उन्होंने भी किया है। एकाध नाटक करने वाले निर्देशक ढेर सारे अभी मैंने बताया कि अभी अभी फिर से सक्रिय हो रहे हैं। जी जी। तो ऐसे लोगों की भी एक फहरिस्त है। प्रेम शर्मा है, विजय शर्मा है, श्याम कुमार है। जी सर। जी। तो हाँ, मतलब ये लोग अभी 1-2 नाटक ही किए हैं, अभी उस तरीके से नहीं। मतलब फिर से पुनः सक्रिय हो रहे हैं, ये लोग पहले करते रहे हैं। अच्छा। नहीं, प्रेम शर्मा जिसमें से एक तो एकदम से नया है, एकदम मतलब यंग लड़का है, पहले निर्देशन के क्षेत्र में प्रभावी है और अच्छा काम कर रहा है। जी सर। काम कर। जी सर। अच्छा सर, यहाँ पे स्त्री नाटककार तो अब आप बोल रहे हैं कि वो तो दिखाई नहीं दे रही, तो उनके द्वारा नाटकों का या उपन्यासों का रूपांतरण के बाद तो मंचन का सवाल ही नहीं उठता फिर। हाँ, ये अभी तक नहीं हुआ है, बट उनका इन्फ्लुएंस रहता ही है कहीं ना कहीं। जी। जो भी पुरुष नाटककार हैं, नाटक करने वाले हैं, लिखने वाले हैं, जी, निर्देशित करने वाले हैं, जी, उनमें से बहुत सारे निर्देशकों के साथ ऐसी महिला कलाकार या रंगकर्मी जुड़ी है। जी सर। जो जिनका इन्फ्लुएंस रहता है नाटकों के लिखने में भी या नाटकों के बनाने में भी। जी जी। तो वो कहीं ना कहीं उस विचारधारा को रोपित करने में या सुदृढ़ बनाने में कहीं ना कहीं काम तो करता ही है। हाँ सर, सही बात है। तो एकदम से कहें कि प्रत्यक्ष रूप से ना सही, हाँ, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से पर्दे के पीछे से सर ना बहुत अच्छी भागीदारी है और सकारात्मक भागीदारी है। जी सर। अच्छा सर, वहाँ पे एक्ट्रेस महिलाएं आ रही हैं, महिलाओं के लिए स्थितियाँ कैसी हैं? महिलाएं मतलब अभी नायिकाओं के जो के लिए। हाँ सर, जमशेदपुर में अभी महिलाओं की स्थिति अच्छी है। पहले मैंने जब शुरू किया था, मैं उस समय की बात बताऊं जी सर, कि महिला कलाकार ढूंढे नहीं मिला करती थी। जी सर। बहुत मुश्किल होता था, सामाजिक बंधन, पारिवारिक बंधन या कह सकते हैं संकोच का बंधन
बहुत सारी महिलाएं, छोटा शहर था, कस्बाई जैसा जी शहर था, सर। लेकिन धीरे धीरे बड़ा होता गया। तो उन दिनों मुश्किल से पूरे जमशेदपुर में कहें तो काफी सक्रियता के बावजूद 10 से ज्यादा अभिनेत्रियां नहीं थी, 50-60 संस्थाओं को मिला के। और अब 10 तो अकेले हमारी संस्था में होती हैं जी सर। जी हमेशा। सर। तो ये करीब करीब स्थिति बदली है, अब करीब करीब 50 से लेके 100 तक अभिनेत्रियां यहाँ सक्रिय है। कोई अच्छा। लगातार कर रहा है, कोई मतलब ये है कि निरंतरता में किसकी क्या है वो अलग बात है, जी सर। कि 10-20 ऐसी हैं जो निरंतर लगी हुई हैं, और बाकी कैजुअली जैसा उनकी आवश्यकता होती है, जैसी जरूरत पड़ती है वो। सर आपके संज्ञान में 4-5 अभिनेत्रियों के नाम होंगे क्या? हाँ हाँ, लिखिए ना। एक तो छवि दास का ही नाम लिखिए, जी सर। है ना। दूसरी है अनीता सिंह, उनका नाम लिखिए। मैंने बताया निर्देशिका बनी है कृष्णा सिन्हा, हाँ। वो है। आप एक लड़की है, एक बहुत बढ़िया काम कर रही है अभी नए में, एक मिनट में उसका नाम याद करो। नेहा कुमारी लिखी हुई। नेहा कुमार। नेहा तमंग है एक्चुअली। अच्छा, नेहा तमंग। हाँ, नेहा तमंग है। आपको रानिका लूथरा है। रानिका लूथरा। हाँ। नव्या शंकर है। नव्या शंकर। अर्पिता श्रीवास्तव है। जी सर। अर्पिता श्रीवास्तव निर्देशिका भी है। जी सर। ठीक है, ये बच्चों के साथ बहुत ज्यादा काम कर रही है, बढ़िया काम कर रही है। एक मिनट में, जिसे एक और लड़की का नाम छोड़ना नहीं चाहता, वो काफी अच्छा काम कर रही है। देखिए, कभी कभी ऐसा हो जाता है जी सर। नाम जहन से उतर जाता है। जी सर। जी सर। लेकिन मैं बताता हूँ, उसका नाम याद आती मैं आपको बताता हूँ। काफी अच्छा, नई पीढ़ी में बहुत बढ़िया काम कर लिया, अच्छा काम जी कर सर। लिया। अच्छा सर, अगला सवाल ये है कि महिला निर्देशिकाएं वहाँ पे कैसा काम कर रही हैं, अगर हैं, और उनके आने से स्थिति में क्या आपको कोई बदलाव समझ में आ रहा है सर? महिला निर्देशकों में जैसे कि मैंने आपको बताया, 3 नाम प्रमुख रूप से हैं यहाँ। 3 नहीं, 4 नाम हैं। जी सर। एक तो श्रीमती कृष्णा सिन्हा मैंने बताया आपको। जी सर। अर्पिता श्रीवास्तव बताया आपको। छवि दास और अनीता सिंह। अनीता सिंह। एक मिनट सर। अनीता सिंह, छवि दास, कृष्णा सिन्हा। हाँ, 3 और सर। एक अर्पिता श्रीवास्तव। अर्पिता श्रीवास्तव प्रमुख रूप से। ऐसे तो गाहे बगाहे और भी लड़कियां हैं या महिलाएं हैं जो निर्देशन का काम करती हैं। जी सर। तो इन महिलाओं ने लगातार ये लोग निर्देशन के क्षेत्र में, अभिनय के साथ साथ, जी सर, निर्देशन के क्षेत्र में अच्छा काम कर रही हैं। और इनके काम करने से फर्क ये आया है कि जो एक माहौल था सामाजिक परिवेश में, या कह सके कि अलग अलग परिवारों में जो एक विश्वास का दायरा, छोटा दायरा था, वो दायरा बड़ा हुआ है। लोगों को लगा है कि नहीं, महिलाओं के लिए भी इस क्षेत्र में न सिर्फ स्कोप है, बल्कि वो विश्वास कि महिलाएं इस क्षेत्र में जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए। इन लोगों के काम करने से और लगातार काम करने से ये भरोसा भी बढ़ा है। तीसरा जो पहलू है वो अच्छा पहलू है कि महिला सशक्तिकरण जैसे विषयों को अलग नजरिए से, उनके नजरिए से, चूंकि हम लोग जितने भी तटस्थता का प्रदर्शन करें, नजरिया कहीं ना कहीं वो वादी वाला होता है, पुरुषवादी या महिलावादी। तो एक जो वाद वाला, महिलावाद वाला दृष्टिकोण है, वो और थोड़ा मुखर होके आया है और सशक्त होके आया। अच्छा, मतलब पुरुषवादी दृष्टिकोण जो पहले हावी था, उसको थोड़ा इन लोगों के आने से थोड़ा कमजोरी हुई। समता आई है, समानता आई है, समानता की भावना का। और इससे आने वाली महिलाओं के लिए या लड़कियों के लिए भी जी सर काफी परिवारजनों में, अभिभावकों में विश्वास भी बढ़ा है कि नहीं, महिलाएं भी इस क्षेत्र में अच्छा काम करती हैं। जी सर। तो हमारे घर की बहू बेटियों को या महिलाओं को भी शामिल होना चाहिए। ये भरोसा पहले जितनी कम था, इन महिला निर्देशकों के सक्रिय होने से वो भरोसा तो बढ़ा है। जी सर, ये बहुत अच्छी बात है जी। अच्छा सर, महिला निर्देशकों के आने से नाट्य वस्तुओं में कुछ परिवर्तन आया है क्या? यदि
अगर वो खुद भी लिख के कर रही हैं तो क्या उस पर कुछ परिवर्तन आया है, मतलब कहानियों के कलेवर में मतलब प्रस्तुति में हाँ, मैंने उनके? बताया कि महिला सशक्तिकरण के विषय को ज्यादा प्रभावी ढंग से हाँ सर। आगे, ऐसा नहीं कि वो विषय पहले नहीं उठाए जाते रहे या नहीं हाँ। होते रहे, लेकिन अब दृष्टिकोण अलग हो गया ना। हाँ। हम देखते हैं पर्सपेक्टिव, अलग अलग पर्सपेक्टिव में या अलग अलग दृष्टि से, जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं उसका पॉइंट ऑफ व्यू महत्वपूर्ण हो जाता है। और ऐसा नहीं है, महिला भी है तो जैसे पुरुष है महिला है, इसमें महिला और पुरुष लिंग भेद की बात नहीं है, लेकिन बावजूद इसके हर व्यक्ति का, अगर व्यक्ति इंसान की दृष्टि से देखे तो हर व्यक्ति का अपना एक दृष्टिकोण होता है, अपनी विचारधारा होती है, अपनी सोच होती है। तो उस विचारधारा का असर उनकी कहानियों पे या उनके नाटकों पे रहता है। जैसे अलग अलग तरह की विचारधाराओं से जुड़े बहुत कम लोग होते हैं जो बिल्कुल एकदम से तटस्थ विचारधारा को लेके काम करे। ऐसा मुश्किल है सर। हाँ, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मान लीजिए कि कोई एकता से जुड़ी है तो उनकी विचारधारा एक अलग हो जाती है, संस्कार भारती से जुड़ी है तो उनकी विचारधारा थोड़ी अलग हो जाती है, तो उनकी कहानियों का चयन या कहानियों का ट्रीटमेंट एकदम से अलग होगा। एकता के तरफ से जो होगा वो ट्रीटमेंट अलग होगा। जिन्होंने अपने विचारधारा के लेवल पे एक संगठन या नाटक खड़ा करना शुरू किया है, उनका दृष्टिकोण या उनकी धारा अलग होगी, शैली अलग होगी। तो ये है, अलग अलग है, विभिन्नता है, लेकिन विभिन्नता के बावजूद ये एक चेहरा बनना महिलाओं का नाटक निर्देशन के क्षेत्र में ये बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ है। बहुत अच्छा। जी सर। तो सर क्या ये 10वां प्रश्न ये है कि पुरुष तथा महिलाओं के नाटकों के कथ्य में आप फर्क देखते हैं? नहीं, कथ्य में फर्क नहीं होता है, कथ्य की प्रस्तुति में। जी सर। प्रस्तुतिकरण के नजरिए में, दृष्टिकोण में कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो आता है, थोड़ा सा आएगा ही, क्योंकि नैसर्गिक रूप से जिस तरह से स्त्री और पुरुष को थोड़ा सा अलग किया, थोड़ा सा मतलब आप कह सकते हैं कि बनावट में, जी सर, है ना, लिंग की बनावट में जो फर्क किया है बस उतना ही फर्क है। बाकी तो मानवतावादी दृष्टिकोण ही प्राथमिकता पर है। जी सर। संवेदना, मानवतावादी दृष्टिकोण, ये तो नाटक की प्राथमिकता है। तो नाटक में महिला हो पुरुष हो, सबके निर्देशन की प्राथमिकता में वही। जी सर। सर इस क्षेत्र के रंगमंच के लिए सर सरकार की भूमिका कैसी है इस समय? सरकार की भूमिका देखिए हर जगह जैसी है, भारत कह लीजिए या झारखंड कह लीजिए या अलग अलग राज्यों को कह लीजिए। जी सर। सरकारी अकादमियां हैं, सरकारी कला संस्कृति का विभाग भी है यहाँ, और संगीत नाटक अकादमी अभी तक नहीं है, जिसके गठन की प्रक्रिया चल रही है झारखंड स्थापना के 23 साल बाद। जी सर। तो सरकारी अकादमियों में जैसा कि आप जानते ही हैं कि जो लोग कागजी कार्रवाई जानते हैं, जी सर, जिन लोगों को कागज पे काम करना आता है खूब बढ़िया से, प्रोजेक्ट बनाना, प्रोजेक्ट सबमिट करना, बजटिंग करना, ऑडिट करना, मतलब एक संगठन को सरकारी नियमानुसार चलाना, तो जिन लोगों को ये सरकारी नियमानुसार संगठन को बनाए रखना और कागज पत्र का काम आता है ना, वही लोग उसका लाभ उठा पाते हैं। क्योंकि सरकार की जो समितियां हैं, ये भारत की हो चाहे राज्यों की हो या झारखंड की हो, जी सर, ये समितियां निजी स्तर पे प्रयास करके न किसी संस्था को या संस्था के कार्य को, न किसी व्यक्ति विशेष को चिन्हित नहीं करती, बल्कि हर चीज के लिए निविदाएं आमंत्रित करती है या कह सकते हैं कि एप्लीकेशन मंगाती हैं। हर चीज के लिए सम्मान भी देना होता है, एप्लीकेशन देना होता है। जी। तो ये बड़ी दुखद स्थिति रही है, मुझे लगता है इस स्थिति में बदलाव की जरूरत है। लेकिन जितनी स्थिति हर राज्य में है या भारत में है, वैसी ही स्थिति यहाँ भी है। बस फर्क इतना है कि ज्यादातर सरकारी योजनाओं का लाभ जी राजधानी के आसपास ही, मतलब रांची के आसपास ही सिमट के रह जाता है, इसलिए कि वहाँ के लोग ज्यादा संपर्क कर पाते हैं उन कार्यालयों में जी। और दूर दराज के जिलों में रहने वाले या छोटे कस्बों में रहने वाले लोग जो लगातार जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं, अपना पैसा लगा के, अपना श्रम लगा के, अपनी रचनात्मकता लगा के, और वो कागज पत्र का मतलब उतना काम नहीं कर पाते हैं,
तो वो लोग वंचित हैं हमेशा, जैसा कि पहले से ही रहा है, अखिल भारतीय स्तर पे भी रहा, राज्य स्तर पे भी है, वैसे ही है। जमीनी स्तर के लोगों को जरूरत है कि कागजों से अलग करके उनके कार्यों के आधार पर चिन्हित करने के लिए कोई योजना अगर बनाए, ठोस योजना सरकार, तो मुझे लगता है कि रंगकर्म को और ज्यादा विकसित किया जा सकेगा और गली कूचे छोटे कस्बों की प्रतिभाओं को भी मुख्य धारा में लाया जा सकेगा। जी सर, ये महत्वपूर्ण बात सर आपने कही। जी। अच्छा सर, इस क्षेत्र में रंगमंच के विकास के लिए किस प्रकार की सहायता, योगदान, अनुदान मतलब आप गवर्नमेंट से चाहते हैं? गवर्नमेंट को चाहिए, उनके पास योजनाएं हैं। देखिए, गवर्नमेंट के पास योजनाओं की कमी नहीं है, विभाग भी है, योजनाएं भी हैं, और वो योजनाएं ऐसी हैं कि सिर्फ उन योजनाओं को ही धरातल पे सही, पूरी तटस्थता, पूरी ईमानदारी से लागू कर दी जाए। अलग से कुछ अपेक्षा रखने या अलग से कुछ योजना बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मुझे लगता है। मतलब जी सर, अभी तक जो ये दे रहे हैं उसका मॉनिटरिंग ठीक से हो। हाँ, मॉनिटरिंग ठीक से हो और तटस्थता से हो। सबसे पहली बात तटस्थता। अब हमारा संपर्क है विभाग के साथ तो हम ज्यादा लाभ ले रहे हैं, जिनका संपर्क नहीं है वो लाभ से वंचित हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। और ये तब नहीं होगा जब हमारा विभाग या हमारी सरकारें जमीनी, मैंने पहले भी कहा कि जमीनी स्तर पे जी सर जो कार्य कर रहे हैं उनको चिन्हित करने के लिए कोई माकूल उपाय ढूंढे अलग उपाय, एप्लीकेशनों से अलग, निविदाओं से अलग, कागज पत्रों से अलग। तो मुझे लगता है कि जो काम करने वाले, कि बहुत सारे लोग संकोच में ही नहीं जा पाते कहीं ना कहीं। जी सर। अब किसी को सम्मानित होना है तो उसके लिए वो एप्लीकेशन देंगे, तो बहुत सारे लोगों का जमीन ही गवारा नहीं करता। जी सर। जी हम एप्लीकेशन देके सम्मान लेंगे तो हाँ, एक तरह से मांगना हुआ, खरीदना हुआ। ये कुछ अजीब सा है सर, ये कुछ अजीब सा ही है। जी जी जी। तो इसमें बहुत सारे लोग वंचित रह जाते हैं। सरकार की जो योजनाएं है ना, उनको पूर्ण रूप से तटस्थता के साथ लागू करने में एक योजनाबद्ध तरीके से जिला स्तर पे, प्रखंड स्तर तक पे जी सर काम करे तो मुझे लगता है कि रंगकर्म के लिए और महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि योजनाएं भी हैं, पैसे भी खर्च हो रहे हैं। जी सर। लेकिन वो पैसे कहीं छिटपुट कुछ ही लोगों में, कुछ एक लोगों तक ही सिमट के रह जाते और बाकी पैसे वापस चले जाते बजट के बाद तक उस समय में। दूसरा ये है कि सरकारों को परफॉर्मिंग आर्ट्स की, न सिर्फ रंगकर्म की बात कर रहे हैं, क्योंकि रंगकर्म को की सहयोगी है, नृत्य कला हो या संगीत की कला हो या कोई भी प्रस्तुति कला हो, तो प्रस्तुति कलाओं की प्रस्तुति के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है प्रस्तुति स्थल। जी सर। जो शहरीकरण के अंधाधुर आर्थिकीकरण और शहरीकरण की दौड़ में सभी शहरों में लगभग बहुत महंगे हो गए, जमशेदपुर में तो बहुत ज्यादा। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जमशेदपुर में जितने प्राइवेट ऑडिटोरियम्स हैं, जी सर, हैं बहुत, वो 50,000 से लेकर 1.5 लाख तक उनका किराया है। आप सोच सकते हैं कि इतना किराया किसी शौकिया रंगकर्मी के लिए, जो कि थिएटर से पैसा नहीं कमाता, वो सब लगाता है, ना कोई स्पॉन्सर मिलता है फैशन शो की तरह और डांस शो की तरह। जी सर। बावजूद इसके अपनी जिजीविशस करें तो सरकारों को चाहिए कि एक प्रदर्शन स्थल ना हो, पूरा का पूरा मंच, सुसज्जित मंच और प्रेक्षागृह ना हो, लेकिन एक प्रदर्शन स्थल ऐसा हो जो समुचित किराए पे, या कह सकते हैं मेंटेनेंस कॉस्ट पे उपलब्ध हो। जी सर। अगर ऐसा सरकारें कर पाती हैं, और ये संभव है करना, जी सर, सरकारों के लिए संभव है, क्योंकि करोड़ों रुपए इधर उधर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। जी अगर सर। एक ईमानदार कोशिश की जाए, जी सर, तो प्रदर्शन स्थल जैसे ही समुचित दाम पे मिलते, सस्ते दर पे मिलने शुरू होंगे, या कहें कि मेंटेनेंस कॉस्ट पे, जी, तो मुझे लगता है जो संस्थाओं की संख्या आज 10 है, वो तुरंत 100 में बदल जाएगी। जी सर। ये जो प्रदर्शनों की संख्या 50 है, वो तुरंत 500 में हो जाएगी, बदल जाएगी। जी सर। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट ये है कि प्रदर्शन स्थल या छोटे प्रेक्षागृह 100-150 लोगों को के बैठने के लायक एक प्रेक्षागृह लगभग हर शहरों में, हर उस जगह पे जहाँ रंगकर्म सक्रिय है, बनाना शुरू कर दे सरकारें। ये सरकारों का एक बहुत महत्वपूर्ण होगा। बाकी संसाधन जुटाने का जो तरीका है, ये शौकिया रंगकर्मी जानते हैं। जी सर। तो सर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही सर।
अच्छा सर, इस क्षेत्र में आपको हिंदी रंगमंच की कोई स्ट्रेंथ दिखाई देती है? हिंदी रंगमंच की स्ट्रेंथ, ताकत ताकत जमशेदपुर में? ताकत तो रंगकर्मियों की जिजीविषा है। हाँ सर, ये ताकत, जी सर। लड़ने की ताकत, और ये कि लगातार नए लोगों का आना स्ट्रेंथ है, ताकत है। जी सर। क्योंकि नए लोगों के ना आने से जी सर। एक समय आता है कि एक पीढ़ी थक जाती है या पारिवारिक दायित्वों के निर्वाह में लग जाती है, तो सिलसिला वहीं रुक जाता है। उस मामले में हमारा शहर भाग्यवान है। जी कह सर। सकते हैं कि लड़के हो लड़कियां हो, जी सर। ये फ्लो जारी है। जी सर। आना जारी है नए लोगों का और नवागंतुकों का आना, और यहाँ के दर्शकों का जी सर सपोर्ट करना। मतलब वो आते हैं, चाहे 200 की संख्या में हो, 300 की संख्या में हो, 200-300 तो मामूली संख्या, मन बिन बुलाए आ जाएंगे। अच्छा, वहाँ पे सर जब आप कोशिश करेंगे तो वो संख्या 1000-2000 तक पहुंच जाएगी। ये तो अच्छी बात है सर। तो दर्शक स्ट्रेंथ है यहाँ हमारे आने वाले नए कलाकार स्ट्रेंथ है हमारी। मतलब रांची से ज्यादा अच्छा स्थिति दर्शकों के मामले में सर वहाँ पे है, अगर आप जैसा बोल रहे हैं सर। जी जी, अगर आपके इस काम पे लोगों को भरोसा हो गया कि आप अच्छा ही काम करते हैं, तो बिन बुलाए आपको 300 दर्शक मिलेंगे। जी सर, ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा सर, अंतिम सवाल है कि अब के रंगमंच में पहले के रंगमंच से किस प्रकार का बदलाव आया है? पहला, तकनीकी पक्ष में, लाइटिंग के संदर्भ में, मंचन के क्षेत्र में, प्रॉपर्टी प्रयोग के क्षेत्र में, और संवेदना प्रदर्शन में तकनीकी के प्रयोग में। अगर आप बोलेंगे तो एक एक करके मैं पूछ लूंगा। एक एक करके पूछे। हाँ, क्योंकि ये मिक्स हो जाएगा, फिर बोलते बोलते ही मिक्स हो जाएगा। जी सर। पूछना ये था कि सर अब के रंगमंच में पहले के रंगमंच से किस प्रकार का बदलाव आया है? पहला है सब पॉइंट तकनीकी पक्ष के संदर्भ में। तकनीकी पक्ष के संदर्भ में बहुत ही पॉजिटिव बदलाव आया है, जैसा कि पूरी दुनिया में आया है ये। जी सर। और उसी तरह जमशेदपुर में भी आया है। जी सर। जहाँ मतलब मैं बताऊं कि प्रोसेनियम स्टेज हो या ओपन स्टेज हो या जो जिस तरह के मंच हैं, जी सर, वो तमाम तरह के मंच जितने पिछड़े हुए थे, लाइट हम लोगों ने फ्लड लाइट पे, मतलब जो एल्युमिनियम के कटोरे जितना उसमें एक बल्ब, बड़ा सा बल्ब लगा के फ्लड लाइट पे जो नाटक किया करते थे, जी सर, तो वो सिलसिला बंद हुआ। उसके बाद से छोटे छोटे उपकरणों का बढ़ना शुरू हुआ, फिर स्पॉट्स के रूप में फ्रेजनेल्स आने शुरू हुए, है ना? जी जी जी। फिर उसमें डीमर आना शुरू हुआ कि नहीं, लाइट को, इंटेंसिटी को कंट्रोल किया जा सकता है। जी सर। फिर कलर्स का मिक्सचर, अब मिक्सचर बड़े आसान मिक्सचर, डीएमएक्स और ये वो सारी चीजें आने लगी हैं। जी सर। तकनीकी तौर पे साउंड के सिस्टम, जैसे बड़े ऑडिटोरियम में करते हैं तो हमें एक्टरों के लिए भी साउंड सिस्टम, माइक्स की जरूरत पड़ती है, माइक्रोफोन्स की जरूरत पड़ती है। और म्यूजिक के क्षेत्र में जैसे पहले एकदम से म्यूजिक करना, लाइव म्यूजिक करना शौकिया रंग मंडलियों के बस की बात नहीं होती हमेशा। जी सर। बहुत खर्चीला भी है और बहुत श्रम साध्य भी है, लेकिन बावजूद इसके बहुत लोग करते हैं। तो तकनीकी रूप से जैसे जैसे म्यूजिक की चीजें आई, या इंटरनेट ने बहुत सारी चीजें उपलब्ध करा दी, जी सर, या म्यूजिक सिस्टम्स में बहुत सारे बदलाव आए, तो उसकी वजह से तकनीकी रूप से तो हम सक्षम ही हुए हैं लगातार। जैसे दुनिया ने तकनीक में तरक्की की, वैसे रंगमंच ने भी तरक्की की है, और यहाँ भी किया है। वो पार्श्व संगीत के मामले में हो, लाइट्स के मामले में हो, मंचीय बनावटों के मामले में हो, सेट्स के मामले में हो, जी सर, तो ये सारी चीजें पहले से गुणात्मक रूप से सुधार ही हुआ है, अच्छा हुआ। जी सर। मंचन के क्षेत्र में क्या परिवर्तन सर? मंचन के क्षेत्र में मैंने बताया कि पहले मंचनों की संख्या ज्यादा होती थी, अब थोड़ी कम हुई है। उसकी वजह महंगाई है, महंगे प्रेक्षागृह हैं, या लोगों का व्यस्त होना है, या युग का आर्थिक हो जाना है। कह सकते हैं ना, कहते हैं कि घोर आर्थिक युग है ये, मतलब बिना अर्थ के कुछ नहीं सकते। और उसी घोर आर्थिक युग में हम लोग गैर आर्थिक क्रिया, माने अनार्थिक क्रिया से जुड़े हैं, लेकिन रचनात्मक क्रिया से जुड़े हैं। लेकिन रचनात्मक होने के बावजूद अनार्थिक क्रिया है, और अनार्थिक क्रिया को समाज, कॉरपोरेट या सरकारें बहुत ज्यादा महत्व नहीं देती हैं। उसका शिकार हम भी हुए, और मंचनों की संख्या
में जरूर कमी आई है, लेकिन गुणवत्ता में कमी नहीं आई है। गुणवत्ता में लगातार सुधार हो रहा है। जी सर। प्रॉपर्टी का प्रयोग सर? प्रॉपर्टी का प्रयोग काफी पहले से ज्यादा अच्छा बेहतर हुआ है। पहले जितनी लापरवाही से करना होता था, ये नहीं कह सकते लापरवाही नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं कि बहुत सारी चीजों को बहुत सारी प्रॉपर्टीज को हम लोग नजरअंदाज कर देते थे। जी सर। कि ये नहीं रहेगा तो चलेगा, सिंबॉलिक चीजें, प्रतीकात्मक चीजें ज्यादा इस्तेमाल होती थी। अब वो रियलिज्म की तरफ बढ़ रहा है, रियलिस्टिक चीजों का इस्तेमाल बढ़ा है। जी सर। छोटी सी छोटी प्रॉपर्टी का महत्व समझ में आने लगा है लोगों को, और प्रॉपर्टी का सिर्फ प्रॉप्स के रूप में ही इस्तेमाल नहीं हो रहा है, बल्कि आप कह सकते हैं चरित्रों को और बल प्रदान करने वाली चीजों के रूप में भी इस्तेमाल हो रहा है। हाँ सर, ये नया है थोड़ा सा। अच्छा सर, संवेदना प्रदर्शन में तकनीकी का प्रयोग आजकल आप कैसे देख रहे हैं? संवेदना प्रदर्शन में ईमानदारी से कहें तो कमी आई है सब जगह। सिर्फ जमशेदपुर की बात नहीं है, ये पूरे भारत के परिदृश्य में कहूँ कि जितनी संवेदनाएं, ये समाज के स्तर पे भी हुआ है। जी सर। संयुक्त परिवारों में जो संवेदनाएं थी, एकल परिवारों में वो संवेदनाएं गुम है। जी सर। है ना, मानवता जितनी जिंदा थी समाज में, कोई गिर गया, किसी को चोट लग गई, किसी को ये हो गया तो 10 लोग उठाने को दौड़ पड़ते थे। अब वो देखने को नहीं मिलता। संवेदनाएं जहाँ देखिए, नाटक या अभिनेता या लेखक या निर्देशक जो भी लेता है वो समाज से ही लेता है, परिवार से ही लेता है, परिवेश से ही लेता है। जी सर। परिवेश में जितनी संवेदनाएं जिस क्रम में घट रही हैं, जी घट रही हैं, मैंने कहा खत्म नहीं हुई है, जी घट रही है, उसी मात्रा में, उसी प्रतिशत में संवेदनाओं का विलोप हुआ है अभिनेता में। जी सर। अभिनेता की बात नहीं कर रहा, अभिनेता जो प्रदर्शित करता है। जी सर। अभिनय में सूक्ष्म संवेदनाओं का जो वर्णन है, मैंने कुछ दिन पहले ना एक संस्था के स्मारिका के लिए लेख लिखा था। उस लेख का शीर्षक था हाशिए पर सिमटता अभिनेता। जी सर। तो सर सोचिए कि तकनीकी चीजें इतनी हावी हो गई, है ना, बाकी चीजें इतने, डिजाइन वर्क इतना हावी हो गया, तकनीकी कौशल इतना हावी हो गया कि इस हावी होने के चक्कर में अभिनय का महत्व थोड़ा कम होता चला गया। क्योंकि ज्यादातर निर्देशकों ने, आप देखेंगे जितने खास करके जो प्रशिक्षित निर्देशक हैं, वैसे लोग, प्रशिक्षित मतलब सरकारी संस्थानों में जो प्रशिक्षित है, नाट्य विद्यालयों में, और तकनीक और सजावट और डिजाइन को इतना ज्यादा महत्व, इम्पोर्टेंस दिया कि अभिनेता बेचारा सिमट गया, किनारे लग गया, साइड लग गया। और उस दौर में जितने अभिनेता बड़े हुए, विकसित हुए, उन लोगों के जहन में नाटक डिजाइन रह गया। जी सर। नाटक जो काफी संवेदनशीलता को लेकर ही चल रहे हैं, और संवेदनशीलता ही मुख्य रूप से, जी सर, मुझे लगता है, हमारा मानना है, जी सर, कि वो मुख्य वस्तु है संवेदनशीलता, जिसकी बुनियाद पे ही अभिनेता अभिनय करता है, या नाटक बनता है। जी सर। जी या सर। नाटक की तरफ दर्शक खींचते हैं, या नाटक का प्रभाव समाज पे पड़ता है। जी सर। तो उन संवेदनाओं को बचाने की जरूरत है। कम तो हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। जी सर। अच्छी बात यह है कि खत्म नहीं हुआ है। जी सर। और अच्छी बात यह है कि कुछ अभिनेता अभी भी हैं जो संवेदनशीलता और अभिनेता को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, जिसकी वजह से वो संवेदनाएं जीवित हैं और जीवित रहेंगी। हालांकि जैसा कि चक्र चलता है समय का, हर चीज फैशन में लौटता है, सब कुछ में लौटता है। जी सर। तो हमारा ऐसा विश्वास है, मानना है कि वो संवेदनाएं भी लौटेंगी बहुत। जी सर। सर बहुत बहुत आभार सर कि आपने इतना महत्वपूर्ण अपना समय दिया, और वहाँ की स्थितियों के बारे में और रंगमंच के बारे में बताया। अभी हम बात कर रहे थे जमशेदपुर के प्रख्यात निर्देशक और मोहम्मद निजाम सर से। सर बहुत बहुत आभार सर, फिर से बहुत बहुत थैंक यू सर। धन्यवाद आपका, आपने जी सर बातचीत की, मेरा विचार शेयर करने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, नमस्ते सर।